हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माइनिंग सरदार इन ओपन कास्ट माइन एज पर CMR 2017। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लें माइनिंग सरदार के बारे में। तो माइनिंग सरदार का जो अपॉइंटमेंट होता है वो मैनेजर करता है, और इसके बाद माइनिंग सरदार के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि माइनिंग सरदार को जो डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है उसका चार्ज, कंट्रोल, सुपरविज़न और इंस्पेक्शन, ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले या मूल काम, मतलब ये उसके बेसिक काम है, उसे इसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है। माइनिंग सरदार की जो पोस्ट है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सरदार, सरदार मीन्स एक ग्रुप का हेड। तो जो जितने भी उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी, उनकी लाइफ की सिक्योरिटी, और वो जो काम कर रहे हैं जहाँ पे उस जगह की स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ के लिए माइनिंग सरदार रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए माइनिंग सरदार को अपनी ड्यूटी को पूरी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से निभानी चाहिए, और जब वो अपनी ड्यूटी पे हो तो उसे पूरी तरीके से तत्पर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं रेगुलेशन में जो दिए हुए हैं, जो माइनिंग सरदार को इंश्योर करना है। एक तो सबसे ज़रूरी है कि माइनिंग सरदार को जो उसके सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके ऑर्डर को ओबे करना है, उनके ऑर्डर्स को मानना है और उनके अधीन रह के काम करना है। माइनिंग सरदार टू सी दैट operations in his district are carried out as per the code of practices framed under these regulation। यानी कि सरदार यह देखेगा कि उसे सौंपे गए डिस्ट्रिक्ट में जो खनन कार्य है रेगुलेशन के अधीन बनाए गए कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के अनुसार चलाए जाएं। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है कि किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर तैयार किया जाता है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर आती हैं, तो उसके तहत किसी काम को किया जाए। In case of open cast workings, the Sardar shall ensure that side of benches are kept properly dressed। यानी कि ओपन कास्ट वर्किंग में सरदार यह सुनिश्चित करेगा कि बेंचों की साइड्स को ठीक तरीके से ड्रेसिंग करके रखी जाए। साइड्स जो हैं बेंच के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो वहाँ से वो टूट के मटेरियल गिरता रहेगा और बेंच की स्टेबिलिटी ख़राब होगी। तो इसलिए बेंच के साइड्स को प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करके रखा जाए, ये इंश्योर करेगा माइनिंग सरदार। इसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज़ नॉट इन डेंजर। यानी कि जो बेंचों की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो खतरे में ना हो। बेंचेस जो होंगे वो स्टेबल होंगे तो वहाँ पे जो मशीनरी है, जो पीपल हैं, उनकी सेफ्टी बरकरार रहेगी। अगर बेंच स्टेबल नहीं रहेंगे तो वहाँ पे कोई काम भी करने में नहीं जाएगा, वो काम करने के लिए भी सेफ़ नहीं है। इसलिए बेंच की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेंचों की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए माइनिंग सरदार इंश्योर करेगा। बेंच की स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए जो बेंच की हाइट है और जो विड्थ है वो एज़ पर रेगुलेशंस हों, जो रेगुलेशन में दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मेंटेन की जाए। उससे अधिक या उससे कम रखने से ये बेंच की स्टेबिलिटी इंडेंजर्ड हो सकती है। बेंच की जो हाइट होगी वो जो डिगिंग मशीन है या जो एक्सकेवेशन हाइट है उतने तक उसकी हाइट रखेंगे, और जो विड्थ है वो हाइट से कम नहीं रखेंगे किसी भी कीमत पे। बेंच की जो विड्थ है वो हाइट से कम नहीं रखेंगे। इस तरीके से बेंच की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन्ड। यानी कि हॉल रोड को ठीक से मेंटेन करके रखा जाए। तो हॉल रोड को मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी जो विड्थ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसका जो इंक्लिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। हॉल रोड का जो ग्रेडियंट वो कितना होना चाहिए, 1:16। तो ये सारी चीज़ें हॉल रोड में आती हैं। तो हॉल रोड को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान देगा। अगर हॉल रोड मेंटेन नहीं होगा तो हमारे जो माइन का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना हम प्रोडक्शन मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए हॉल रोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माइन में, उसे किसी भी तरीके से सही तरीके से मेंटेन करके रखना है। हॉल रोड के जो कॉर्नर हैं वो इस तरीके से बनाए जाएँ कि जो डंपर्स चल रहे हैं उस पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनकी ब्रेकिंग डिस्टेंस के हिसाब से उन्हें टाइम मिले, और उनकी जो विजिबिलिटी है वो टर्निंग पे वो पूरी क्लियर रहे। ये सारी चीज़ें हॉल रोड के ही अंदर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डम्प्स इज़ नॉट इन डेंजर्ड। यानी कि ओबी डम्प की स्थिरता को खतरा ना हो। ओबी यानी कि ओवरबर्डन, तो वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। जो डंप करेंगे हम उसको इस तरीके से डंप करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी बरकरार है, वो गिरे नहीं।
ओवरबर्डन जो हम डंप करेंगे, जो उसका स्लोप होगा वो उसके एंगल ऑफ रिपोज के बेसिस पे करेंगे, और उसका जो स्लोप एंगल होगा वो किसी भी केस में 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा। ओपी डंप को हम इस तरीके से बना के रखेंगे कि उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर से अधिक ना हो, और 30 मीटर से अगर हाइट अधिक होती है तो फिर उसको बेंच बना के हम ओपी को डंप करेंगे, और उसका जो स्लोप एंगल होगा वो 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल से अधिक नहीं होगा। डंप को इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि जो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है या रेलवे है उससे 100 मीटर की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मेरा डंप फेलियर हो या फिर डंप से कोई पत्थर गिरे तो किसी को वो नुकसान नहीं करे, तो ये चीज़ भी इंश्योर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई डंप के स्टेबिलिटी में। इसके बाद लास्ट है डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि डस्ट कंट्रोल के उपाय लागू किए जाएं। तो ओपन कास्ट माइनिंग में आपको पता ही है कि कितना डस्ट होता है, तो डस्ट को सप्रेस करने के लिए, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो सारी जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, जैसे कि वहाँ पे कंटिन्यू वाटर स्प्रेइंग करवाना टैंकर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करेगा कि डस्ट कंट्रोल करने के लिए जो जो उपाय हैं वो किए जाएं और डस्ट को कंट्रोल किया जाए। ये भी माइनिंग सरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माइन में डस्ट को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई एज़ पर रेगुलेशन। उसके अलावा भी माइनिंग सरदार को बाकी सब चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ओपन कास्ट के जो माइन बाउंड्री है उस 3 मीटर के दायरे में कोई पेड़ ना हो, जो ट्रैवलिंग रोडवे हैं उनकी देख रेख, फुटपाथ जो हैं जो बनाए गए हैं लोगों के आने जाने के लिए उसको भी इंस्पेक्शन करे, कैरिंग लोड जो डंपर्स वगैरह हैं ये जो कितना लोड लेके जा रहे हैं, कहीं ओवरलोड तो नहीं है, इन सब की भी जो जांच है वो माइनिंग सरदार करेगा। और उसके बाद ओपन कास्ट माइन में जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग जो किए जाते हैं वो फेंसिंग प्रॉपर है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को भी इंश्योर करेगा। अगर फेंसिंग सही से नहीं होगा तो कोई जानवर या फिर जो आउटसाइडर्स हैं वो आ जाएंगे, गिर जाएंगे, तो इससे दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ ही जो माइन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने अपने पीपीई किट जो है, उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई, ये सारी चीज़ें सही तरीके से पहनते हैं कि नहीं, टोपी हो, जूता हो, ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करेगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो वर्कर्स को इनसे चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इनसे उनको नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें जो है माइनिंग सरदार अपने वर्किंग पीरियड में ये सब नोटिस करेगा, इंस्पेक्शन करते रहेगा। अगर कोई प्रॉपर तरीके से पालन नहीं कर रहा है तो उनसे कराएगा। ये सारी चीज़ें माइनिंग सरदार की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही माइनिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।